क्या आपके जीवन में कोई आइडल है? लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि हमारा आइडल कैसा होना चाहिए। जैन मीडिया के माध्यम से हमने एक प्रस्तुति में ये देखा था कि जैन धर्म में स्त्रियों का, नारियों का कितना महत्व है। अब हम जैन मीडिया के माध्यम से ही एक नई श्रृंखला यानी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यह पूरी सीरीज देखने के बाद शायद कई लोगों के जीवन में ये विचार जरूर आएगा कि हमने आज तक जिन्हें आइडल माना था, क्या वे सब उस लायक थे भी या नहीं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक महापुरुष को किसी युवती ने पूछा कि आप तो ज्ञानी हो, ज्योतिष जानते हो, तो मेरी कुंडली देखकर बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है, मैं किसके जैसे बनूंगी और मैं क्या कुछ हासिल कर पाऊंगी। वह महात्मा ने कुंडली हाथ में लिए बिना ही कह दिया कि बहन, इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि आपका आइडल कौन है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। यदि रामायण में सीता की पवित्रता ने आपके मन को लुभाया है और सीता आपका आदर्श है, तो आप पवित्र नारी बनोगे। आपके संतान लव कुश जैसे साहसिक शूरवीर बनेंगे। आप उनकी सोच के विरुद्ध यानी उनके विपरीत सोच रखने वालों को अपना आइडल मानोगे, तो आप उनके जैसे ही बनोगे। यदि पति लक्ष्मण की एब्सेंस में संपूर्ण मेकअप 14 वर्ष तक छोड़ देने वाली, अति साधारण वस्त्रों को धारण करने वाली उर्मिला आपके आदर्श हो, तो आप खुद भी वैसे ही बनोगे। यदि आप उन मॉडल्स को अपना आदर्श मानोगे जो ये समझते हैं कि गोरे लोग ही खूबसूरत होते हैं या बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ होती है और उनके अलावा सब बेकार है, तो फिर आप उनके जैसे ही बनोगे। ये थे वो महात्मा के शब्द। हमें यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, किंतु मूवीज में, सीरियल्स में, टीवी शोज में या वेब सीरीज में जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक्टिंग है, सच्चाई नहीं। पर्दे पर महान दिखने वाले कुछ लोगों की वास्तविक दुनिया यानी रियल लाइफ कैसी होती है, क्या उन्हें अपना आइडल बनाने से पहले हमने कभी ये सोचा है? आसान भाषा में रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस समझने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हम उन सीरियल्स, मूवीज या टीवी शोज में उनका कथित रोल देखकर उसी को हकीकत मानकर उन्हें अपना आइडल समझ लेते हैं, और वो कितना सही है या गलत है वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। Which means we need to realize the actual meaning of who should be the idol of our life. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी को आइडल माने और उनके विचारों की दुनिया हमारी संस्कृति के खिलाफ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी सोच से हम चले तो हमारी आत्मा की दुर्गति हो जाए। यहाँ पर हम किसी की भी निंदा या विरोध नहीं कर रहे हैं, वैसी हमारी भावना भी नहीं है, किंतु यह सच्चाई है और सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना ही चाहिए। सच्चाई से मुंह मोड़ लेना तनिक भी उचित नहीं है। हमारी भावना है आज की नारियों के सामने महान आदर्श रखने की, और यही हमारी नई सीरीज का विषय है। हिंदुस्तान की नारियों के लिए एक महान आदर्श, द आइडल। आज की नारी यदि शांत दिमाग से सोचे, सच्चे दिल से सोचेगी, तो अवश्य ऐसी महान नारियों को अपना आदर्श मानने की इच्छा होगी। तो रेडी हो जाइए इतिहास का वो अनमोल खजाना सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए, गर्व करने के लिए। स्पेशली लड़कियों को, सभी बहनों को, स्त्रियों को मेरा नम्र निवेदन है कि नारी के महान आदर्श, ग्रेट आइडल आइकन्स फॉर विमेन, इस सीरीज की सारी प्रस्तुतियां जरूर देखिएगा। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। बाहरी दिखावटी दुनिया में व्यक्ति कैसा हो वो महत्व का नहीं है। असल जिंदगी में व्यक्ति कैसा है वो देखकर ही किसी भी व्यक्ति को उसे अपना आइडल मानना चाहिए। हम भगवान के आगे झुकते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे गुण हमारे अंदर आए। इसलिए जिस व्यक्ति को आइडल मानेंगे उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी प्रगटेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति भगवान महावीर को अपना आइडल मानेगा तो महावीर स्वामी के गुण उस व्यक्ति में आएंगे। यदि किसी बुरी आदतें अथवा बुरा व्यवहार रखने वाले या बुरी चीजें प्रमोट करने वाले को आइडल मानेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी आएंगे और आत्मा की दुर्गति ही होगी।
ठीक ऐसे ही यदि आज की नारियां महासतियों को अपना आइडल मानेगी तो उनके जैसे गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए यदि कोई उनके विपरीत या समझ लीजिए कि भारत की संस्कृति के खिलाफ सोचने वाली स्त्रियों को आइडल मानेगी तो क्या उनके जैसे ही गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे? और उन गुणों से हमें क्या फायदा होगा? सोचने जैसा विषय है। इसलिए ये विशेष सीरीज हम आज की लड़कियों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। महान नारियों की कथाएं, उनके बलिदान, उनका समर्पण, उनका शासन के प्रति राग, ये सब जानने के लिए उनकी जिंदगी की एक छोटी सी झलक देखने का प्रयास करेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक महान स्त्री की कथा हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।